ने दुख जताया है। पहले उन्होंने पोस्ट किया और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। मृतकों के परिजनों के साथ संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना और स्थानीय प्रशासन मदद में जुटा हुआ है। जिन्होंने अपनों को खोया उनसे गहरी संवेदना। मैंने मुख्यमंत्री योगी से बातचीत की, लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं और अभी दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि इस हादसे को लेकर अत्यंत दुखद हूं और ये दुखद हादसा हुआ है जिसमें मृतकों के परिजनों के साथ संवेदना उन्होंने जताई और साथ ही साथ घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन मदद में जुटा है और अब हालात सामान्य में है, हालात को काबू में कर लिया गया है और वो लगातार राज्य सरकार के संपर्क में है। तो महाकुंभ में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने शुरुआत की प्रयागराज हादसे को लेकर और प्रयागराज में हुई भगदड़ को लेकर उन्होंने न सिर्फ दुख जताया बल्कि कहा कि लगातार वो यूपी सरकार के संपर्क में हैं और हर संभव मदद की जा रही है। प्रशासन लगातार वहां पर मदद में जुटा हुआ है और अब हालात सामान्य है, हालात नियंत्रण में है और स्नान जारी है। जितने भी जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं। अब अखाड़ों के स्नान की भी तैयारी है। स्थानीय प्रशासन लगातार मदद में जुटा हुआ है। तो पीएम मोदी का ये बड़ा बयान महाकुंभ हादसे पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 4 बार, सुबह से 4 बार वो सीएम योगी को फ़ोन कर हालचाल जान चुके हैं। पल पल की अपडेट लगातार वो सीएम योगी से ले रहे थे। हर संभव मदद केंद्र की ओर से देने की बात उन्होंने कई बार कही और एक बार फिर से उन्होंने इस जनसभा में भाषण की शुरुआत से पहले महाकुंभ में हुए हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि हादसा अत्यंत दुखद है और इस हादसे में जो मारे गए हैं उनके परिजनों के प्रति हमारी संवेदना। पीएम मोदी ने पहले ये पोस्ट किया और अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों के साथ हमारी संवेदना है और ये हादसा अत्यंत दुखद है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना मैं करता हूं। लगातार हम यूपी सरकार के संपर्क में हैं। स्थानीय प्रशासन भी मदद में जुटा हुआ है। जिन्होंने अपनों को खोया उनसे गहरी संवेदना। मैंने मुख्यमंत्री योगी से बातचीत की है और सीएम योगी ने भी इससे पहले कहा था कि 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया। उन्होंने लगातार अपडेट ली। पीएम मोदी ने पहले पोस्ट किया और उसके बाद अभी उन्होंने बयान दिया है। जो दिल्ली में एक जनसभा है, जनसभा को संबोधित करते हुए भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जो हादसा हुआ है उस हादसे को लेकर मन में दुख है। वह हादसा अत्यंत दुखद है और जिन्होंने अपनों को खोया उनसे गहरी संवेदना। मैंने मुख्यमंत्री योगी से बातचीत की, सीएम योगी आदित्यनाथ से लगातार बातचीत की और राज्य सरकार के संपर्क में लगातार मैं हूं। प्रशासन लगातार मदद में जुटा हुआ है और अब हालात को काबू में कर लिया गया। हालात सामान्य है। अब जो भी रुकावट थी स्नान में इस भगदड़ के कारण, इस हादसे के कारण, अब वो रुकावट भी दूर कर ली गई है और अब सुचारू रूप से व्यवस्था मुकम्मल है और स्नान लोग कर रहे हैं। जो भी श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं और संगम नोज पर जो जाने को लेकर बात थी, अपील ज़रूर की गई कि संगम नोज के बजाय आप घाट पर, जहां पर भी आप मौजूद हैं वहीं पर स्नान करें और स्नान करते हुए ज़्यादा वक्त न लगाएं। स्नान करें और तुरंत निकले, तुरंत फिर वहां से बाहर जाएं क्योंकि लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं।
आज की चुनाव सभा को संबोधन करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और अब आपको कमिश्नर विजय पंत का वो बयान सुनाते हैं जब वो भीड़ से अपील कर रहे थे, जल्दी स्नान करो और निकल जाओ। और ये हादसे से पहले का बयान है। और वो अपील कर रहे थे कि भीड़ जब इकट्ठा हो रही थी संगम नूस के पास, तो वहां पर बार बार लोगों को कह रहे थे, यहां तक कि जो घाट पर सोए हुए थे उन्हें भी कह रहे थे कि उठिए, जागिए, और जो सोवत है वो खोवत है। और उसी के बाद ये हादसा हुआ था। वो बयान सुनिए। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। जब सबसे पहले आ गए हैं, सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। जब सबसे पहले आ गए हैं। प्रयागराज कमिश्नर को कहीं ना कहीं पहले से ही अंदेशा था कि भगदड़ मच सकती है। और यही वजह है कि वो लगातार अपील करते रहे लोगों से, क्योंकि जो वहां पर लेटे हुए थे पहले नंबर में आने के लिए, बहुत पहले से ही वो वहां पर डेरा जमाए हुए थे कई श्रद्धालु, ताकि उन्हें पहले स्नान का मौका मिले। और कमिश्नर साहब ने कहा कि आप उठिए, स्नान कीजिए, क्योंकि और भी लोग आने वाले हैं और ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो भगदड़ की स्थिति मच जाएगी। और उसके बाद ही, इस बयान के बाद, इस अपील के बाद ही वहां पर भगदड़ की स्थिति बनती है। इन सब के बीच प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार के निर्देश पर प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। भगदड़ से पहले मंगलवार देर रात को मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण खुद श्रद्धालुओं से संगम तट पर भीड़ इकट्ठा नहीं करने की अपील करते दिखे। वैभव कृष्णा बोल रहा हूं, डीआईजी महाकुंभ। आप सभी स्नानार्थियों को मौनी अमावस्या पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आप सभी को ये बताना है कि मौनी अमावस्या के स्नान का मुहूर्त 7:37 से शुरू हो रहा है। इसमें केवल 10 मिनट अब बचे हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ के गंगा घाटों पे प्रस्थान करें और स्नान करके जल्दी स्नान करके अपने अपने गंतव्यों को प्रस्थान करें। आप अच्छे तरीके से जानते हैं करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आए हुए हैं, स्नानार्थी आए हुए हैं जो कि मां गंगा मैया का स्नान करेंगे। आप लोगों को जल्दी स्नान करके उन्हें भी सकुशल स्नान का मौका देना चाहिए। इसीलिए आप घाटों पे रात को ना सोएं, स्नान करें और जल्दी निकलते रहें घाटों से। गंगा मैया के बहुत सारे घाट बने हुए हैं। आप जिस घाट के करीब हैं आप वहीं पे स्नान करें। पूज्य संतों ने सभी घाटों के लिए आप लोगों से अपील की है कि सभी घाटों पे आप जिसके जहां पे करीब हैं वहीं पे स्नान करें। मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन आप लोगों के सहयोग के लिए है, आपको समय समय पे जानकारी देता रहेगा। सारी ट्रैफिक व्यवस्था जो हम लोग आपको समय समय पे बता रहे हैं, जो हमारे मार्ग हैं अलग अलग, उन पर एकल व्यवस्था लागू है। एक तरफ से चलते रहें, धीरे चलते रहें और आप अच्छे तरीके से स्नान करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। और महाकुंभ हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश, कोई भी अस्पताल मरीजों को वापस नहीं करेगा। ये सख्ती बरती जाएगी, कोई भी अस्पताल मरीजों को वापस नहीं करेगा। निजी अस्पताल भी मरीजों को वापस नहीं भेजेंगे, इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये सख्त आदेश जारी किया है। महाकुंभ में अगर कोई श्रद्धालु किसी भी तरह से उनकी तबीयत खराब होती है या हादसे में कोई अगर जख्मी भी हैं, अगर वो जाते हैं निजी अस्पतालों में भी, तो निजी अस्पताल के प्रशासन उन्हें, निजी अस्पताल वाले मना नहीं कर सकते हैं कि आपका हम इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। निजी अस्पताल मरीजों को वापस नहीं भेजेंगे। सीधे ये सख्त आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है, ताकि न सिर्फ जो इतनी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, 10 करोड़ श्रद्धालु हैं, उनकी मेडिकल को लेकर अगर जो व्यवस्था बनाई गई है सरकार की ओर से, सिर्फ वही व्यवस्था नहीं बल्कि निजी अस्पताल के तरफ से भी इसमें योगदान हो, निजी अस्पतालों का भी योगदान हो, निजी अस्पताल के तरफ से भी जो श्रद्धालु हैं उनका इलाज संभव हो सके। और निजी अस्पताल में अगर कोई इलाज करवाते हैं तो उसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी, सरकार उठाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह सख्त आदेश जारी किया है। नजर बनाए हुए हैं इस पूरे महाकुंभ में। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी पूरी व्यवस्था हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और अब ये आदेश जारी किया गया है कि दिक्कत अगर किसी भी श्रद्धालु को होती है, अगर वो इलाज कराना चाहता है तो इलाज में कहीं से कोई कमी ना हो और ये देखा जाए कि निजी अस्पताल में अगर कोई भी श्रद्धालु जाते हैं तो वो इलाज करवा सकें और निजी अस्पताल उन मरीजों को वापस नहीं भेजेगा, कोई भी अस्पताल मरीजों को वापस नहीं भेजेगा, ये ख्याल रखा जाएगा। इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी, कोई भी अस्पताल मरीजों को वापस नहीं करेगा। और फिलहाल हालात चूंकि काबू में है, नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी चुनौती बनी हुई है। अभी भी संख्या इतनी है कि लोग लगातार आ रहे हैं और आने का सिलसिला और जाने का सिलसिला दोनों लगातार जारी है। ऐसे में कहीं से भी कोई अनहोनी ना हो, कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो श्रद्धालुओं को। इस लिहाज से न सिर्फ सरकारी व्यवस्था तैयार है बल्कि निजी अस्पतालों को भी अलर्ट मोड में रखा गया है, उन्हें भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। और